नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 30 दिसंबर के भारत बंद की तैयारी पर हुई चर्चा, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर हुई समीक्षा। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मंगलवार को आरआईटी बिल्डिंग कचहरी परिसर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया। बैठक में 30 दिसंबर को सरना कोड की मांग पर भारत बंद की तैयारी की समीक्षा की गई। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरना कोड लागू करने के लिए पूरे आदिवासी समाज में जागरूकता आई है। आदिवासी संगठन अभियान सालखन मुर्मू के आह्वान पर 30 दिसंबर को झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं अन्य राज्यों की आदिवासी सड़कों पर उतरकर भारत बंद करेंगे। बंद की पूर्व संध्या पर 29 दिसंबर को रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग सहित अन्य जगहों के प्रमुख स्थलों पर मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, विनय उरांव, पंचम तिर्की सहित अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड से बिहार जा रही बस की हाईवा से टक्कर, एक यात्री की हुई मौत, 4 घायल। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के उकरित के समीप सड़क हादसे में बिहार के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। रिम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर से बिहार के आरा जा रहे रात्रि बस द्वारा हाईवा को पीछे से टक्कर मारने के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस ने सिंह बस और हाईवा को जब्त कर लिया है। मृतक का नाम विश्वनाथ सिंह बताया जा रहा है। वे बिहार के आरा के रहने वाले थे, जमशेदपुर में काम करते थे। इस हादसे में मृतक की पुत्री समेत अन्य लोग घायल हैं। इधर जो है ओरमांझी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चतरा में बोले, दिल्ली और रांची के एसी रूम से नहीं बल्कि अब गांव से चलेगी आपकी सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली और रांची के एयर कंडीशन रूम में बैठकर नहीं बल्कि अब गांव से चलेगी हेमंत सरकार। गांव सशक्त बनेगा तभी तो देश विकास करेगा। जब हमारी सरकार बनी थी तब राज्य में समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। मैंने विकास कार्यों की योजना बनाई। अब गांव का विकास तेजी से किया जा रहा है। पुल, पुलिया, सड़क के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2025 तक राज्य को मजबूत राज्य बनाएंगे, दूसरे से भीख नहीं मांगेंगे। वे सिमरिया के करबला मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को बिरसा मुंडा की पावन धरती से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आवेदन दे रहे हैं। प्राप्त आवेदनों की जाँच की जा रही है, सूची बनाई भी जा रही है, समस्याएं जल्द दूर की जा रही है। सरकार आपका दरवाजा खटखटाकर आपकी पंचायत में बैठकर शिविर लगाकर आपको योजना का लाभ देने पहुंच रही है। 29 दिसंबर को मिलेगी झारखंड को कई सौगात, सीएस ने सभी डीसी को तैयारी का दिया है निर्देश। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 29 दिसंबर को मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिन राज्य को एक साथ कई सौगात भी देंगे। इसमें करीब 9000 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों में तैयारी अंतिम चरण में है। आप सबको बता दूं कि समारोह में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया जाएगा। इस दौरान ही नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित झारखंड भवन का भी उद्घाटन इसी दिन कराने की तैयारी चल रही है। 29 को ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होना है। ऐसे में रांची जिला प्रशासन ने भी इस दिन को लेकर विशेष तैयारी शुरू की है। बड़े पैमाने पर आबुआ आवास योजना की स्वीकृति के साथ साथ 17 अन्य योजनाओं के आवेदकों के आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी। परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। झारखंड के सीआरपीएफ जवान ने अपनी ही इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। रामगढ़ के थे रामबाबू राय। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के रहावन सीआरपीएफ 26 बटालियन कैंप में तैनात जवान रामबाबू राय ने अपनी ही इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार की सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। वे रामगढ़ जिले के भदानी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोरधारा यानी कि लपंगा के रहने वाले थे। घटना से कैंप में तैनात जवान सकते में आ गए हैं। सूचना मिलने के बाद बड़ी अधिकारियों के साथ साथ मृतक के परिजन कैंप में पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। आत्महत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में 9वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल।
झारखंड के खुट्टी जिले के तपकारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में तपकारा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। 4 आरोपियों में शहबाज खान और अरबाज खान दोनों ही भाई हैं। हसनैन खान उर्फ गोलू और गुड़िया उर्फ तनिषा परवीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना के बाद नाबालिग अपने मित्र के साथ घूमने चली गई थी। वहां युवकों ने उसके मित्र को डराया धमकाया और नाबालिग को साथ ले गए। पुलिस की दबिश के बाद नाबालिग को हॉस्टल के पास छोड़ भागा। जानकारी के अनुसार नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा है। वह रनिया थाना क्षेत्र के रहने वाली है और तोरपा में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। रविवार को वह आरसी चर्च प्रार्थना के लिए गई थी। चर्च में प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने एक मित्र के साथ भेलकी टोंगरी की तरफ घूमने के लिए चली गई। वहां पर तपकारा निवासी शहबाज खान अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचा और नाबालिग के मित्र को डरा धमका कर भगा दिया। दोनों का मोबाइल भी छीन लिया और शहबाज अपने साथी के साथ नाबालिग को साथ लेकर चला गया। बताया जा रहा है कि दिन भर इधर उधर घुमाने के बाद आरोपी शहबाज ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग के मित्र और घर वालों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाबालिग की खोज में छापामारी शुरू की। पुलिस की दबिश बरता देख नाबालिग को तोरपा हॉस्टल के पास छोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और नाबालिग का मेडिकल कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आर्थिक तंगी में रिम्स में तैनात 400 होमगार्ड जवान 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रांची में रिम्स की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। रिम्स के होमगार्ड जवानों ने वेतन की मांग की है। झारखंड में 2 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम, 3 से होगी लगातार बारिश, गिरेगा पारा। अफगानिस्तान यानी कि उत्तर पश्चिम में उठा विक्षोभ कमजोर पड़ने से रांची सहित लगभग पूरे झारखंड में आसमान साफ हो गया है। ऐसे में धूप की किरणें सीधी पड़ रही है और ठंड के मौसम में भी दिन में गर्माहट आ गई है। स्थिति यह हो गई है कि राजधानी सहित झारखंड के अन्य जिलों का तापमान में उतार चढ़ाव होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में अमूमन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्यतः 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस बार अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान में भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह 12.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 29 और 30 दिसंबर 2023 से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इससे एक बार फिर से झारखंड में 2 जनवरी 2024 की शाम से मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। 1 जनवरी को तो मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन रांची सहित अन्य इलाकों में 2 जनवरी की शाम से बादल छाने लगेंगे और 3 जनवरी से लगातार 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। यह स्थिति झारखंड सहित बिहार ओडिशा में भी देखने को मिलेगी। आकाश में बादल छाए रहने और बारिश होने से झारखंड में सुबह में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को जो है रांची का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो राज्य में सबसे कम गढ़वा का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान चाईबासा का 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को कांके का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पीडीएस डीलर्स सभी जिलों में कर रहे हैं बैठक, 1 जनवरी से आंदोलन की बना रहे हैं रणनीति। राज्य के 26,000 पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लेकर पीडीएस डीलर की लगातार बैठक हो रही है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का आह्वान भी किया गया है। सभी जिलों में बैठक कर संगठन आंदोलन की रणनीति और पीडीएस डीलर से आंदोलन के समर्थन की मांग कर रहा है। इस संबंध में पीडीएस डीलर की बैठक रांची जिला में भी हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने किया। इस दौरान जिला के 15 प्रखंडों से एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 1 जनवरी से होने वाले आंदोलन पर रणनीति बनी। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस दौरान रांची जिला के सभी पीडीएस सेंटर बंद रखे जाएंगे। लंबित मांगों के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से आने वाले 5 साल तक देश भर के 81 करोड़ कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने की योजना पर भी चर्चा की गई। हालांकि राज्य में 2.64 करोड़ राशन कार्डधारी हैं। इस दौरान मुख्य रूप से पीडीएस के तहत मुफ्त राशन से पीडीएस डीलर्स को मिलने वाली कमीशन पर चर्चा की गई। धनबाद में सरकारी जमीन पर बनी अवैध फैक्ट्री को डीसी से हटाने की लगाई गुहार।
डीसी वरुण रंजन ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में गोविंदपुर के बड़ा पिछड़ी पंचायत से आए ग्रामीणों ने बताया कि वहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी ने सोयाबीन बनाने की अवैध फैक्ट्री खोलकर रखी है। फैक्ट्री में दिन रात काम होने से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त से उक्त अवैध फैक्ट्री को हटाने की गुहार लगाई। इधर जनता दरबार में ITI कॉलेज के लेक्चरर ने डीसी को बताया कि उन्हें विगत 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। डीसी ने तत्काल ITI के निर्देशक से बात कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया। इधर जनता दरबार में फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने, मकान पर जबरन कब्जा करने, त्रिकुंडा नगर परिषद में विवाह भवन का निर्माण करने, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में 30 लोगों को बिना सूचना के काम से हटा देने सहित अन्य शिकायत प्राप्त किया। डीसी ने सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है। रानीताल डैम में डूबे शख्स की 24 घंटे के बाद भी अता पता नहीं। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के रानीताल डैम में डूबे चैनपुर बाजार के निवासी 40 वर्ष धर्मेंद्र कमलापुरी का 24 घंटे के बाद भी कोई अता पता नहीं चल सका। स्थानीय मछली मारने वाले मछुआरों की मदद से ट्यूब पर बैठकर जाल लगाकर शव ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच मंगलवार को रानीताल डैम पहुंचे जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने पूरी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अंचलाधिकारी संजय बखला को NDRF की टीम बुलाकर बॉडी ढूंढने का निर्देश दिया। इस मौके पर जिले के विकास आयुक्त रवि आनंद और नगर आयुक्त जावेद हुसैन भी मौजूद थे। आप सबको बता दूं कि सोमवार को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रानीताल डैम गए धर्मेंद्र कमलापुरी गहराई वाले हिस्से में डूब गया। उसके साथियों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार को पूरे दिन उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं मंगलवार की सुबह से ही उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।